कि वो बिहार ये बनाना चाहते हैं कि क्या अनपढ़ वाला बिहार, झूठ बोलने वाला बिहार, इनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन यही है। तेजस्वी यादव जी एक ऐसे बेटा है बिहार का जो सीना ठोक के और डंके की चोट पे कहता है कि मैं 9वीं पास हूँ। 2 साल में तो मैट्रिक पास कर जाते हैं जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन वो 3 साल और लेते हैं, मतलब फेल होते गए। जब पास हुए तो उसकी सूचना दिया उन्होंने कि मैं मैट्रिक इंटर पास कर गया हूँ। तो वो 80 विधायक के साथ सदन में बैठे हुए हैं और चिराग पासवान अकेला एक सांसद के रूप में घूम रहे हैं कि चिराग पासवान जी आप भोजपुरी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप ये बंगाली में नहीं कर सकते, हम ठेठ बिहारी में, मगही में, भोजपुरी में। आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो भैया वेयर इज योर बीटेक? चिराग पासवान जी बीटेक के पढ़ाई कलखिन कि ना कलखिन, ये सब सोचे के बाद है। बिहार के 13 करोड़ आवाम से और देश के 140 करोड़ जनता से झूठ बोला। 2014 में इन्होंने हलफनामे में दिया। क्या है देख लीजिए, 98 में मैट्रिक। चिराग पासवान जी जो सूचना को छुपा रहे हैं, उसके तहत भारत के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और देश के निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि मोदी साहब ऐसे मतलब अनपढ़ सांसद को और मंत्री बनाने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो कंप्यूटर साइंस में जो है वो बीटेक किए हैं, जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए। सवाल कोई और नहीं बल्कि मेरे बगल में इंजीनियर राजकुमार पासवान है, हाजीपुर से चुनाव अभी लड़ते हैं। चिराग पासवान के पिताजी के खिलाफ, चाचा के खिलाफ आप चुनाव लड़ते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान वाकई में झूठ बोल रहे हैं शैक्षणिक योग्यता पे सवाल को लेकर? वो वाकई में जो बीटेक है उन्होंने नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चिराग पासवान एक सदन का सम्मानीय सांसद हैं, जमुई से वो सांसद हैं, और रामविलास पासवान के पुत्र और जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है अभी केंद्र में, उस पार्टी में मतलब तथाकथित वो केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। और वो व्यक्ति भारत के निर्वाचन आयोग से बिहार के मतलब बिहार के 13 करोड़ आवाम से और देश के 140 करोड़ जनता से वो झूठ बोला है, अपने सूचना को छुपाया है, जिसमें वो जो हलफनामे में उन्होंने दिया निर्वाचन आयोग का, उन्होंने कहा कि मैं 98 में मैट्रिक किया हूं, 2003 मतलब कि 5 साल बाद, 2 साल में तो मैट्रिक पास कर जाते हैं जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन वो 3 साल और लेते हैं, मतलब फेल होते गए। जब पास हुए तो उसकी सूचना दिया उन्होंने कि मैं मैट्रिक इंटर पास कर गया हूँ। इंटर पास करने के बाद फिर 2 साल बाद ये झांसी जाते हैं बीटेक करने। 2005 में ये एडमिशन लेते हैं और 5 के बाद 2 सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर का जिक्र है, उसके बाद जिक्र है ही नहीं। तो ये चिराग पासवान जिस शालीनता से एबीपी न्यूज को ये अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में जवाब दिया उन्होंने, जवाब दिया कि आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो भैया वेयर इज योर बीटेक? और ये जो पासवान का बेटा है, इंजीनियर राजकुमार पासवान अनुसूचित जाति जनजाति से आता है, वो सोचे कि इतने सॉफ्ट में बोल के हम निकल जाएं और बिहार का जो मेरा समाज ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वो समझ नहीं पाएगा कि आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस का मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है वो तो इतने ही ना समझेगा कि अरे बीटेक कंप्यूटर साइंस में है। लेकिन उसको समझाने के लिए ये इंजीनियर राजकुमार पासवान यहाँ बिहार में खड़ा है और उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी कि चिराग पासवान जी आप भोजपुरी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप ये बंगाली में नहीं कर सकते, हम ठेठ बिहारी में, मगही में, भोजपुरी में हम ट्रांसलेट करके बिहार की जनता को। चिराग पासवान जिस क्षेत्र से आते हैं, जहाँ उनकी पहचान है खगड़िया, सरबन्नी, वहाँ मैथिली बोली जाती है। तो लगता है कि चिराग पासवान को मैथिली आता है बोलना? हो मैथिल के भैया सब सुना लोग, मगही है तो मगही ना सुनू ना कहे छिए हम, वहाँ के लोग कहे छथिन कि चिराग पासवान जी बीटेक के पढ़ाई कलखिन कि ना कलखिन, ये सब सोचे के बात है, ठीक ना? इहू भाषा हम जाने छिए बोले लगी। और भोजपुरी भी कि हो भैया साहब सुना लोग, ये चिराग पासवान के देखा तो नहीं बीटेक कर ले बा कि ना कर ले बा।
आप किस आधार पे कर रहे हैं? आप कागज भी लिए हुए हैं, साक्ष्य क्या है? मैं साक्ष्य के साथ बोलता हूं, ये मेरा साक्ष्य नहीं है, ये भारत के निर्वाचन आयोग का दिया हुआ उनके हलफनामा के द्वारा साक्ष्य जरा है, दिखा दीजिए। जो कि ये है साहब 2014 में इन्होंने हलफनामे में दिया। क्या है देख लीजिए, 98 में मैट्रिक, 2003 में फिर 5 ओपन से करते, ओपन से उन्होंने किया है। 2005 में फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक का, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जिक्र नहीं, यानी कि सेकंड सेमेस्टर उनकी पढ़ाई इसमें जो कंटिन्यू बताई जा रही है। 14 का है। अगर आप 14 में ये हलफनामा दिया, हम ये नहीं करें कि उनकी सर्टिफिकेट गलत है, हम ये साबित ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये करें कि सूचना को छुपाए। 14 में अगर मान लिया इतना आपने सूचना में दिया, अच्छी बात है। अब आइए 19 में, 19 में भी साहब ये क्या देते हैं सूचना में, उन्हीं बातों का वही सेम है, वही सेम है। तो आपने 5 साल क्या किया? अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो आप इतने बड़े एबीपी न्यूज पे, राष्ट्रीय गोदी मीडिया इतना खूबसूरती से दिखा रहा है, सभी बड़े चैनलों का अपना इमेज नहीं है क्या? और इस तरह से बोल रहे हैं आप, वो दिखा भी रहे हैं। पहले होमवर्क नहीं करते हैं क्या गोदी मीडिया? एबीपी न्यूज चाहे जी न्यूज चाहे कोई भी हो सकता है जो एंकर सवाल पूछ रहे थे उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी। सर, एंकर हमेशा जानकारी रखता है A to Z, और आश्चर्य है कि रिया शर्मा क्यों नहीं जानकारी ली। लेकिन चिराग पासवान जी जो सूचना को छुपा रहे हैं, उसके तहत भारत के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और देश के निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सदस्यता को खत्म कर। कुमार जी, एक सवाल है, उनके पार्टी के जो चिराग पासवान के पार्टी के जो लोग हैं, प्रवक्ता है, नेता है, वो लगातार तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते, कहते हैं कि वो 9वीं पास हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो अपने बारे में क्या, के बारे में क्या कहें? देखिए, तेजस्वी यादव जी एक ऐसे बेटा है बिहार का जो सीना ठोक के और डंके की चोट पे कहता है कि मैं 9वीं पास हूं, मैं 9वीं पास हूं। लेकिन चिराग पासवान जी को शर्म लग रहा है कहने में कि मैं बीटेक नहीं हूं, बीटेक फेल हूं। अगर है तो देश के सामने और 13 करोड़ आवाम के, बिहार के 13 करोड़ आवाम के सामने आप शो कीजिए कि ये मेरा बीटेक की डिग्री है। समझे? तो आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? यानी कि वो बिहार ये बनाना चाहते हैं कि क्या अनपढ़ वाला बिहार, झूठ बोलने वाला बिहार, इनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन यही है। समझे? तो ऐसा बिहार नहीं चाहिए, ऐसा सांसद बिहार को नहीं चाहिए। और केंद्र में अगर मंत्री भी बनाए जा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य होगा, उस दिन काला अध्याय होगा कि मोदी साहब ऐसे मतलब अनपढ़ सांसद को और मंत्री बनाने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें सोचने योग्य है। आपको बता दूं साहब, इनको भाव कहाँ बीजेपी में मिल रहा है? जेपी नड्डा साहब हो, चाहे ये देवेंद्र यादव जी हो, वो लोगों ने साफ अक्षरों में कह दिया है चाचा भतीजे को कि आप पार्टी को विलय कीजिए, तभी हम आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे, तभी बिहार के मुख्यमंत्री के लिए सोचेंगे। समझे? तो आपको लगातार मैं सभी चैनलों पे कर रहा हूं कि बीजेपी इनको ला करके बिहार में एक एमएलसी पे बैठा देगा, एमएलसी पद पे। तेजस्वी यादव से कहीं बराबरी किया नहीं जा सकता। चिराग पासवान, चिराग और तेजस्वी में कोई कंपेयर नहीं किया सकता, कहीं दूर दूर तक नहीं किया जा सकता। वो 80 विधायक के साथ सदन में बैठे हुए हैं और चिराग पासवान अकेला एक सांसद के रूप में घूम रहे हैं। एक विधायक नहीं है। जो विधायक बेगूसराय से जीता हुआ थे राजकुमार सिंह, वो भी दूसरे जगह भाग गए। तो आपकी क्या साख है? और उनके चाचा भी उन्हें कहा है, कहीं कोर्ट किया है कि एक विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री कैसे बन जाए? तो पहले घर के ही मसला को समझाइए और देश से आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये हालात है साहब। और ये चिराग पासवान जी को सफाई देना चाहिए। संज्ञान में जब आया है, चिराग पासवान जैसे हमको झूठा सांसद नहीं चाहिए, बिहार का नेतृत्व नहीं चाहिए। तो चलिए, तेजस्वी यादव को लेकर भी एक बार जो है वो खूब चर्चा हुआ था, नेशनल मीडिया पर जो है वो खूब चला कि तेजस्वी यादव 9वीं पास से और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब चिराग पासवान भी उस श्रेणी में है, चूंकि तेजस्वी यादव डंके की चोट पर लगातार कहते रहे कि हाँ हम 9वीं पास हैं, लेकिन चिराग पासवान जो बातें कही है उसको लेकर लगातार सियासी चिराग पासवान जी से, बिरजू जी, चिराग पासवान जी से मैं, वो कहते ना बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो उनसे मैं कहता हूं कि अगर वाकई में आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन है, बिहार की युवा नौजवानों के लिए चिंता है, तो आप 3 सवाल उठाइए। 3 सवाल क्या? लोकसभा में पहला कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग करें, क्योंकि केंद्र में जिस आका को वो भगवान राम मानते हैं और जिनके वो हनुमान हैं,
तो उनसे क्या ये मांग करेंगे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए? दूसरी मांग है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, मतलब विशेष राज्य की दर्जा दी जाए। ये क्या मांग करेंगे चिराग पासवान? नहीं मांग करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज कि उनको बहुत ज्यादा गरीब, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति और कहीं भी अनुसूचित जाति की हत्या होती है चले जाते हैं, समझे, क्योंकि जातीय उन्माद फैलाना है उनको। आपको बता दूं कि उनके पिता रहते हुए 50 साल कुछ नहीं किया। लेकिन तीसरा जो मेरा मांग है कि चिराग पासवान जी, जिस संवैधानिक अधिकार के द्वारा आपके पूरे परिवार सदन में है आज और मंत्री रहे, क्या उस बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं 22.5% आरक्षण, उसको बढ़ा करके 35 से 40% करने की मांग आप सदन में करेंगे नरेंद्र मोदी से? और करेंगे तो आप बात करके देखिए, आपको 1 मिनट में कान पकड़ के भगा देगा, आपसे बात भी नहीं करेगा बीजेपी के लोग। चिराग पासवान से राजकुमार पासवान का सीधा सवाल है, और 3 सवाल, जैसा कि उन्होंने कहा कि 3 मांग आप उठा कर देखिए। अगर है हिम्मत, अपने आप पर आपको लगता है कि नहीं वाकई में हम कुछ करना चाहते हैं, तो 3 मांग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, आरक्षण में बढ़ोतरी, और सबसे बड़ी मांग की विशेष राज्य की दर्जा की मांग जो है वो मोदी सरकार से कीजिए। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी वाकई में अपना हनुमान मानती है तो फिर आपको देगी, नहीं तो कान पकड़कर बाहर कर देगी। इस तस्वीर के साथ ये है प्रमाण इनका आज के आरोप लगाने का, और बहुत तथ्य के आधार पर इन्होंने तमाम बातें कही है कि चिराग पासवान की शैक्षणिक योग्यता, और जिस प्रकार से जितनी आसानी से चिराग पासवान ने अंग्रेजी में झूठ बोलकर निकल गए, उस पर सवाल उठा रहे हैं राजकुमार पासवान। इसको हम इतना ही देखते हैं टॉप। नमस्कार।